दोस्तों, कोई भी नया ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास अनेक तरह के डाउट्स उपजते हैं। और उन सभी डाउट्स में से जो सबसे बड़ा डाउट्स मैंने आमतौर पे देखा है वो है कि आखिर ब्लॉग किस टॉपिक पे स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ इसी तरीके के डाउट्स को सॉल्व करने आया हूँ और आप सभी के सामने एक खास तरह के ब्लॉगिंग निश को लेकर आया हूँ जिसको मैंने नाम दिया है फ्यूचरिस्टिक निश। मतलब इस निश में अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ना तो टेंशन होगी रैंकिंग की, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलने वाला है और कहीं ना कहीं टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानते हैं कि आखिर किस तरीके से आप भी इस तरीके के ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ही मैंने एक सक्सेसफुल इस तरीके के ब्लॉग का केस स्टडी दिखाया है। मैंने दिखाया है कि कैसे वह ब्लॉग बड़े आसानी से गूगल के फर्स्ट पेज ही नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन पे भी रैंक कर रहा है और वहां से काफ़ी अच्छा ट्रैफिक लेके आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपसे इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करूं उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आगे भी आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कि आखिर ये फ्यूचरिस्टिक निश होता क्या है, मतलब किस तरीके के ब्लॉगिंग को कहते हैं, कहीं ये इवेंट ब्लॉगिंग तो नहीं, मतलब किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। दूसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे केस स्टडी की, मतलब कैसे इस तरीके के टॉपिक को पकड़ के एक ब्लॉग सक्सेसफुली रन कर रहा है, कितना टाइम हुआ है उस ब्लॉग को स्टार्ट हुए, कितने आर्टिकल्स डले हैं, किस तरीके का ट्रैफिक है, सब कुछ A to Z जानेंगे उस ब्लॉग के बारे में। कहीं ना कहीं वो केस स्टडी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। उसके रैंकिंग को देख के आप भी समझ आएंगे कि हाँ इसमें कितना पोटेंशियल है। और वीडियो के तीसरे हिस्से में सबसे प्रमुख बात होगी जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँगा कि कैसे आप अपने लिए इस तरीके के ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक्स कहाँ से उठाना है, किस तरीके के टॉपिक को चूज करना है ताकि फ्यूचर में उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए एक एक चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, फ्यूचरिस्टिक ब्लॉगिंग होता क्या है। अगर सिंपल वर्डिंग्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो कहने का मतलब ये है वैसे टॉपिक्स जिन पे आप ब्लॉग स्टार्ट करें जिनके ऊपर फ्यूचर में ट्रैफिक आने वाला है। तो फ्यूचरिस्टिक ब्लॉगिंग का मतलब है कि वैसे ब्लॉग्स जिनके ऊपर अगले कुछ स्पैम ऑफ टाइम के बाद ट्रैफिक आएगा लेकिन काम अभी से स्टार्ट करना है। बट ध्यान रखिए इवेंट ब्लॉगिंग से बिल्कुल भी अलग है क्योंकि इवेंट ब्लॉग आप हर साल रिपीट करते हैं या फिर एक फिक्स ड्यूरेशन पे रिपीट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल सब कुछ अलग सीन होता है, ना तो ज़्यादा कंपटीशन होती है ना ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और कोई भी टूल किसी भी चीज़ के थ्रू आप पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ कितना ट्रैफिक आने वाला है। ये कंप्लीट आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा, आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशन के जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना समझ पाते हैं किस टॉपिक पे कितना ट्रैफिक आने वाला है। तो ये जो है एक ऐसा ब्लॉग टॉपिक होता है जिसके ऊपर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला होता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि इस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। बहुत हाईली चांस है कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा और यह तभी हो पाएगा जब आपको इसमें रैंकिंग मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के टॉपिक्स पे अगर आप ब्लॉग इस्टेब्लिश करते हैं तो रैंकिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब आपका ब्लॉग रैंक करेगा उस पर ट्रैफिक भी आएगा तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इस पर अर्निंग की पोटेंशियल भी होगी और कहीं ना कहीं यह प्रोग्राम जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस स्टडी की। और केस स्टडी को देखने के लिए आपको मैं लिए चलूँगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्ड केस स्टडी देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। भी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे हैं और अभी हम लोग सिंपली केस स्टडी मतलब कि देखने वाले हैं कि कैसे और ब्लॉग्स इसमें सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हमने केस स्टडी के लिए चुना है वो है पटना मेट्रो। अब पटना मेट्रो को इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी पटना मेट्रो का काम डेवलपमेंट फेज़ में है और डेवलपमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी 1% ही डेवलप हुआ है जितना डेवलपमेंट होना है पटना मेट्रो के काम को लेके। तो पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा थी और अगले 5-6 साल बाद जब इसका सक्सेसफुली ऑपरेशन होगा पटना में तो लोग बहुत ज़्यादा सर्च भी करेंगे, स्टेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, रूट्स के बारे में लोग सर्च करते हैं, मैप सर्च करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेरीज सर्च करते हैं। तो चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे सिंपल अगर आप गूगल में जाते हैं और पटना मेट्रो सर्च करते हैं तो पटना मेट्रो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो टॉप पे ही ये तो 0 पोजीशन है जहां पे विकिपीडिया रैंक कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे जो साइट है patnaRailmetro.com ये रैंक कर रही है
और मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये एकमात्र साइट नहीं है, नीचे देखेंगे तो ये तो ऑफिशियल साइट है, लेकिन और नीचे जब आएंगे तो सामने ही आपको दिखेगा पटना मेट्रो रेल .in, मतलब वो .com था, ये .in है। तो दोनों को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको ऊपर वाले फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहे ब्लॉग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, काइंड ऑफ न्यूज़पेपर थीम का इस्तेमाल किया गया है, लोगो भी ठीक ढंग से दिख नहीं रहा है, और आप इसमें देखें तो बहुत अच्छे ढंग से आर्टिकल्स वगैरह डले हुए हैं। अब इसके बारे में चलिए 2-3 छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आखिर मुझे पता करना है कि ये ब्लॉग रजिस्टर कब हुआ था, मतलब कितना पुराना ब्लॉग है। तो आपको भी पता हो कि उसके लिए हुइस के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना डोमेन है। तो huis.com में जाके जब आप अपना डोमेन इंटर करेंगे तो ये बता देगा कि ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर कब हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2019 में दिसंबर के महीने में रजिस्टर हुआ है। मतलब अगर सोचा जाए तो लगभग 1.5 साल के टाइम हो गए हैं, मतलब 1.5 साल हो गया है इस ब्लॉग को रजिस्टर किए हुए। और इसमें अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं इस साइट में वो मेरे हिसाब से लगभग 40 प्लस है, मतलब 40 पोस्ट अभी तक की गई है। और पहला जो पोस्ट है वो जनवरी 2020 में किया गया था, मतलब अभी लगभग 1 साल हुआ है काम स्टार्ट किए हुए इस ब्लॉग पे। और आप देख सकते हैं कि इसका एक ऑफिशियल इसने प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन डाला हुआ है, जहाँ पे आप इसके बारे में सेम जो साइट है उसी का एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करा के डाला हुआ है, और अच्छे खासे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं। लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं वेबसाइट के बारे में। तो चलिए, अगर आपको देखने में अगर लग रहा है कि ये ऑफिशियल साइट है, तो नहीं, ये ऑफिशियल साइट नहीं है। मैं आपको इसके अबाउट सेक्शन में दिखा देता हूँ। तो जब आप एक अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो इसने खुद से लिख रखा है, जिसका ही ब्लॉग है, कि यह जो ब्लॉग है ये है अनऑफिशियल इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। मतलब ये वेबसाइट जो है कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, मतलब कोई हमारे आपके जैसे ब्लॉगर्स ने इसको डिज़ाइन किया है और इसको चला रहे हैं। मतलब सिंपली इन्फॉर्मेशन गैदर कर करके इस पर डाला जा रहा है। तो कितना अच्छा ये प्रोग्राम है। मतलब फ़िलहाल इसके ट्रैफिक के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मोनेटाइजेशन की बात करें तो ये मोनेटाइज्ड है, जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा इससे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस के एड्स भी आपको इस ब्लॉग पे देखने को मिल जाएंगे। तो 40 पोस्ट, 1.5 साल और फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करना, जहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट्स के बीच इतना कंपटीशन रहता है किसी भी कीवर्ड में रैंक करने के लिए, वहाँ पे ये वेबसाइट इजीली रैंक कर रही है। तो आपके पास भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरीके से किसी और टॉपिक पे काम करें और रैंक कर लें, और आप भी अपने इलाके में हो रहे डेवलपमेंट काम को चूज कर सकते हैं। अगर इससे मिलता जुलता एक और ब्लॉग आपको दिखाऊं जो कि सेम डोमेन नेम के साथ .in है, तो यहाँ भी किसी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, अलग अलग तरीके के पोस्ट होते हैं और यहाँ भी उसी तरीके से अच्छी रैंकिंग मिली है। तो दोस्तों, यही था केस स्टडी। आपने देखा कि कैसे सिंपल 40 ब्लॉग पोस्ट, फर्स्ट पोजीशन में रैंकिंग गूगल की, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो फिलहाल अभी काम करना है और फ्यूचर में ट्रैफिक लेना है, प्लानिंग यही है हमारी। दोस्तों, केस स्टडी को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके के ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूं। तो अब जब आपने समझ ही लिया है कि किस तरीके के ब्लॉगिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा और भी डिटेल कर देता हूं, ताकि आप ये भी समझ जाएं कि आपको अपने लिए ब्लॉग टॉपिक्स किस तरीके से चुनना है। तो दोस्तों, जहां तक ब्लॉग टॉपिक चुनने की बात है, तो आप 2-3 तरीके से ब्लॉग टॉपिक्स को चुन सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है किसी आप डेवलपमेंट वर्क को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने केस स्टडी में बताया पटना मेट्रो, तो ये एक सिटी के लेवल पे एक डेवलपमेंट का काम था। इसी तरीके से आप भी अपने किसी सिटी के लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे, या फिर कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे भी अगर आप कोई देखे कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, कहीं कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं कोई मेट्रो स्टेशन बन रही है, कहीं कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो अगर उसके ऊपर आप डेडिकेटली काम करें तो आप इजिली वहाँ पे सक्सीड कर सकते हैं। दूसरा तरीका इससे रिलेटेड ब्लॉग टॉपिक्स चुनने का है, वो है टूरिज्म अट्रैक्शंस को ग्रैब करने का। जी हाँ, अगर आपके इलाके में किसी खास तरह का कोई टूरिज्म अट्रैक्शन है और गवर्नमेंट उसको प्रमोट करते हुए वहाँ उसको डेवलप कर रही है, तो आप उससे भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो उसमें आप डाल सकते थे। मतलब ये पहले किया जा सकता है। जैसे कि फिलहाल राम मंदिर बन रहा है और आपको भी पता होगा कि कितनी आस्थाएं जुड़ी हुई है राम मंदिर से। तो अगर आप एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाते हैं
और उसमें राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से लेकर फ्यूचर से रिलेटेड होने वाली सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि बाद में लोग राम मंदिर विजिट जरूर करने आएंगे और लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड भी रहेंगे, लोग सर्च करेंगे। तो जो लोग वहाँ के लोकल्स है, जो आसपास रहते हैं उस इलाके में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जो उस साइट को विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ से जा जा के आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए उसमें डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई टूरिज्म अट्रैक्शन डेवलप किया जा रहा है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो है कोई इवेंट को पकड़ने का। अभी नॉर्मल इवेंट नहीं है कि हाँ हर साल होली दिवाली आ रही है इस तरीके का, नहीं, कोई बहुत बड़ा इवेंट जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अटेंड करने आते हैं, जैसे कि कुंभ मेला को ले लीजिए, तो बहुत टाइम के बाद लगता है और एक खास सिटी में लगता है। तो वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप उस टूरिज्म अट्रैक्शन को, मतलब उस इवेंट को पकड़ते हुए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ले। इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे महोत्सव होते हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको केस स्टडी भी पसंद आया होगा। अगर केस स्टडी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।